Yes, good morning to all. Class 8 Maths, exercise 8.3. In previous classes, we have done question number 1. There's a part of A, B, C, D, E and extra questions also. Today we will do question number 2. That's based on compound interest. Okay, we knew the formula of that. कि formula क्या होता है compound interest का? Principal money bracket 1 plus rate upon 100 टाइम माइनस प्रिंसिपल मनी। और कंपाउंड अमाउंट में लास्ट में माइनस प्रिंसिपल मनी जो होती है वो नहीं होती है। डेली टू डेली आप लोग जो मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूलाज लिखवाए चैप्टर 8 से, उन सभी को रिवाइज कीजिए। तो अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि कमला ने जो बोरो की है मनी वो 26,400 ली है। किससे लोन ली है? बैंक से, एक स्कूटर परचेज करने के लिए। और उसकी जो रेट है वो रेट 15% पर एनम है, कंपाउंड ईयरली। Okay, what amount will she pay at the end of 2 years and 4 months? So ये जो टाइमिंग है 2 years 4 months की टाइमिंग है, तो हमें यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है क्वेश्चन पे। पहली बात, कंडीशन ईयरली है तो सेम फॉर्मूला होगा, लेकिन टाइमिंग थोड़ा सा चेंजेस, जैसे 2 ईयर कंप्लीट हॉल में नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन, जिस तरह मैंने आपको बताया। और सॉल्यूशन में जैसे मैं आपको सिखाया हुआ है कि सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं, प्रिंसिपल मनी जो भी हमारे डेटास गिवन होते हैं उन्हें लिखते हैं। तो प्रिंसिपल मनी क्या है? ₹26,400। नेक्स्ट है मेरे पास रेट जस्ट 15% पर एनम। ओके, नेक्स्ट वन इज टाइम, एंड टाइम है 2 years 4 months। मैं इसको थोड़ा सा यही कन्वर्ट करना सिखा रही हूँ क्योंकि टाइम जब हम फॉर्मूले में ऐड करेंगे तो दिक्कत होगी। तो 2 years 4 month, तो 4 months को कैसे कन्वर्ट करते हैं? इक्वल्स टू 4/12। तो 4 months में 12 months का डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा 1/3। 4 1 जा 4 3 जा, तो ये अब कन्वर्ट हो गया ईयर में। नाउ जब हम इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 1 3। इसी तरह सेम जो क्वेश्चन मैंने बी पार्ट कराया था वहां था 2.5, दैट मीन्स ये मिक्स फॉर्म है 2 year हाफ 2 years and half years। और यहाँ क्या है? 2 years and 1/3 years। तो अब इसे किस तरह से क्वेश्चन में हमें कंक्लूड करना है वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। तो ये होगा ईयर्स। अभी तो ईयर्स कैसे चेंज किए वो मैंने आपको यहाँ सिखाया है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे क्या लिखनी है? कंडीशन। ओके, तो कंडीशन क्या है यहाँ पर? एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली या ईयरली। तो ये हो गया हमारा गिवन का टॉपिक। तो यहाँ पहले मैंने गिवन नहीं लिखा था तो सबसे पहले आप लिख लीजिए गिवन। तो सारी सिचुएशन ये क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे यहाँ फॉर्मूला के ऊपर। तो कंपाउंड मुझे क्या फाइंड आउट करना है? इंटरेस्ट फाइंड करना है। दोबारा क्वेश्चन देखते हैं कि कमला ने मनी बोरो की है बैंक से इतने टाइम के लिए रेट के साथ, कंपाउंड ईयरली, व्हाट अमाउंट विल शी पे, क्या पे करेगी वो एट द एंड ऑफ 2 years 4 month। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा है। यहाँ मॉर्निंग क्लास में भी मैंने आपको सिखाया था, हमें क्या पूछा हुआ है? कंपाउंड अमाउंट। सुबह भी मैंने आपको यहाँ से निकालना सिखाया था। कंपाउंड अमाउंट यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। तो मैं आप दोबारा से आपको सोल्यूशन करके बता रही हूँ। कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल मनी ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 एंड टाइम माइनस पीएम। यहाँ हम नहीं करेंगे। यहाँ माइनस पीएम कब करते हैं? इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के साइड पे। ओके, तो यहाँ हमारा फॉर्मूला। अब सेम वही थिंग है, हमें यहाँ डेटास लगाने। तो डेटास लगाने के लिए प्रिंसिपल मनी 26,400, राइट। नेक्स्ट 1 प्लस रेट कितनी है? 15%, तो 15 अपॉन में 100, और टाइम है 2 years एंड 1/3 years का टाइमिंग। अब इसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे, सेटिंग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन की? तो दिस इज द सेम वैल्यू। मैंने आपको बताया था होल नंबर है, उस समय तो रेट 2 times क्या हो जाएगी? सेम आएगी। तो 1 प्लस 15, इसे ओपन करके मैं दोबारा और अच्छे से सिखा रही हूँ, इधर 2। और अब 1/3 के टाइम में क्या करेंगे? 1/3 के टाइम में आपको रेट में, ओके, 1/3 के टाइम में जो गिवन रेट होती है
उसमें हम कितने का डिवाइड लगा देंगे, 1/3 का, जो ईयर्स बने हैं, तो ये हो जाएगा 5% के अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो 1 टाइम मैं लिखूंगी 1+5 और ये 1 टाइम हो जाएगी। तो 1/3 का क्या हो जाएगा, जो भी रेट है यहाँ मैंने अभी आपको सिखाया उसमें 1/3 करेंगे तो 5% आएगी। तो ये कंडीशन इम्प्लीमेंट करनी है। अब आपको अगर 2 है तो यहाँ 2 का डिवाइड लगाना होता, ओके, और 3 है तो 3 का डिवाइड है, 26,400। अब 100 है तो इसे भी 100 मानेंगे, ओके। तो ये हो गई 115/100 2 टाइम्स, और ये 100 + 5 दैट मीन्स 105/100। तो ये 1 टाइम हो गया, राइट। अब इसे ओपन करना है, 26,400 मल्टीप्लाई 115/100, 2 टाइम्स इसे ओपन करेंगे, 1 टाइम 105 को ओपन करेंगे। अब सब बेसिक कैलकुलेशन है, 2 0 कट हो गए। बस इस क्वेश्चन में ये सिचुएशंस को क्लियर करते जाइए आप, क्लियर नज़र आना चाहिए, जो भी कैलकुलेशन पार्ट है ये आपको क्लियर नज़र आना चाहिए। तो ये हो गया, ये आ गया 10,000। अब हमें यहाँ कैलकुलेशन करनी है, 264 को मल्टीप्लाई करना है कितने से, सबसे पहले 115 से। तो मेरे पास आंसर आ जाते हैं 30,360। अब मल्टीप्लाई 115, एक एक मल्टीप्लिकेशन का आंसर लिखते जाइए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो मैं साइड में लिखूंगी, किससे, 115 से। तो ये हो जाएगा 34,91,400 मल्टीप्लाई 105। अब देखिए 0 हमारे पास एक्स्ट्रा में आ रहे हैं, ये तो हम उसको यहीं डिडक्ट कर लेते हैं, ओके। अब कंडीशन रहेगी ये कि 30 तो ये 0 मैंने यहाँ पे कट कर दी। 34,914 को 105 से क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है। 34,914। मॉर्निंग क्लास में बच्चों की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया था, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ कैलकुलेशन को कॉन्सेंट्रेट कीजिए। 34,914 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 105 से, और आंसर आएगा मेरे पास 36,659,70 अपॉन में 100। सिंपली है, डिवाइड मैंने डेसिमल की सिखाई है आप लोगों को कि 2 है, 2 0 है तो 2 के बाद डेसिमल लगाना है, तो रुपीस आ जाएंगे मेरे पास 36,659.70। तो ये आपका आ गया कंपाउंड अमाउंट। तो इतना कंपाउंड अमाउंट कमला को पे करना पड़ेगा, राइट। और रुपीस लगाना यहाँ कंपल्शन है, जैसे सुबह की क्लास में मैंने आपको सिखाया था, लाइक दिस, ओके। तो ये सभी कैलकुलेशन हमने सुबह भी की थी। जितने भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं वो मॉर्निंग क्लास भी, मैं उनसे यही कहूँगी कि मॉर्निंग क्लास अटेंड कीजिए लाइव, और दोबारा जो भी मैं सेशन दे, ये वीडियो क्लास दे रही हूँ, इस वीडियो को भी अच्छे से देखिए। तो 36,659.70 ये रुपीस क्या आ गया, कंपाउंड अमाउंट, दिस इज द आंसर। तो कमला को इतना मनी पे करना होगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सेंड करती हूँ।